नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आभार। एक बार पुनः आपका श्री ज्योतिष शोधालय के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से हम एक नया श्रृंखला सीरीज शुरू कर रहे हैं। यह सीरीज है मेष से लेकर के मीन पर्यंत सारे लग्नों में राजयोग और कारक ग्रह और मारक ग्रहों के बारे में, और राजयोग बनाने वाले अकाट योग कौन से हैं जिनको राजयोग बनता है, और वह मेष से शुरू करेंगे। हम एक एक एपिसोड बनाते जाएंगे और मीन पर्यंत तक बताएंगे। तो मेष लग्न में ऐसी कौन कौन सी स्थितियां होती हैं जिनमें राजयोग प्राप्त होता है। राजयोग का मतलब अब जमाना तो वो नहीं रहा राजा महाराजा के, हर व्यक्ति मंत्री मिनिस्टर, अगर वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी, मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी अच्छी पदवी पर है, प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, इस लेवल का है, तो वो राजयोग वहां भी भोग रहा है। सुख सुविधा अर्थात बड़ा घर हो, कई गाड़ियां हो, रहने सहने का मतलब पूरी तरह से सुख संपन्नता हो, वो राजयोग आज के जो तारतम्य, आज की जो सामाजिक दुनिया है, सामाजिक हमारा परिवेश है, उसमें यही राजयोग है। तो आइए चर्चा करते हैं मेष लग्न की। ये प्रस्तुत कुंडली हमने जो बना रखी है मेष लग्न की कुंडली है। तो ये आप देख रहे हैं। ये बाकी जो है कुछ लोगों ने हमें मैसेज भेजा, तो मैं ऐसे बारीक, हमारे जो श्रोता हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि भाई उनको लग्न जो है कैसे पहचानना है। बहुत सारे श्रोता हमारे जो हैं उन्होंने मैं कमेंट करके पूछा कि जो है उनका जो नंबर लिखा था वही वो समझ लिए। तो नंबर जो है, देखिए मेष लग्न कुंडली में हमारा जो लग्न का पहला प्रथम भाव यही है। तो आप लोग जो एकदम नहीं जानते हैं, जो बिल्कुल ज्योतिष से परिचित है, वो भी हमारे द्वारा बताए गए योग से पहचान कर सकते हैं कुंडली में। तो ये जान लीजिए कि जो कुंडली है, लग्न यहां से शुरू होता है। लग्नेश यहां बैठ, लग्नेश की जो राशि है यहां, तो ये राशि जो है लग्न कही जाती है। तो यहां पर इस राशि में यहां पर लिखा है 1 नंबर, इसका अर्थ यह हुआ कि यह मेष लग्न की कुंडली हुई। अब मेष लग्न की कुंडली में क्या क्या ऐसे ग्रहों की स्थितियां बनेंगी जो राजयोग बना सकती हैं। हम पहले जानेंगे कि ऐसी मतलब मेष लग्न की कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है या क्या व्यक्तित्व है, उनका स्वभाव भी थोड़ा मैं बता देता हूं कि मेष लग्न वाले जातक के जीवन में बचपन में उसके कुछ न कुछ हानि जरूर होती है। ऐसी कोई हानि हो सकती है जो वो जीवन पर्यंत याद रखता है। एनी टाइप ऑफ लॉसेस कुछ देखने को मिलता है। ये व्यक्ति मेधावी होते हैं लेकिन थोड़ा सा झगड़ालू इनकी प्रवृत्ति होती है, लेकिन ये सतत प्रयत्नशील होते हैं। सतत अर्थात कोई काम एक बार हाथ में ले लेंगे तो उसको कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक आप वो सफल नहीं हो जाते हैं। अब इनके लिए जो कारक ग्रह है, जो राजयोग बनाने वाला सबसे अच्छा ग्रह है, जो सबसे ज्यादा शुभता देता है, वह है इस कुंडली में, मेष लग्न कुंडली में 5 नंबर देखिए सिंह राशि। इसका जो मालिक है सूर्य, सूर्य इसमें जबरदस्त राजयोग बनाता है। अगर सूर्य, ये गुरु मंगल जो हमने लिखा है इसको छोड़ दीजिए, अगर सूर्य जो है लग्न में विराजमान हो जाए, और तो फिर सूर्य कहां बैठेगा, लग्न में बैठेगा, तो ये उच्च का हो जाएगा। मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है। अगर ये स्थिति किसी की कुंडली में बनती है और नवमांश में भी सूर्य नीच का न हो रहा हो, तो व्यक्ति जबरदस्त राजयोग प्राप्त करता है। सुख सुविधा के सारे साधन संपन्न, और यहां तक कि वो राज सत्ता में भी बड़े बड़े पदों पर देखा जाता है। और अच्छे अच्छे लोगों की कुंडली में ये रहा है। ये अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो हैं, अब तो स्वर्गीय हैं, चंद्रशेखर जी, उनकी कुंडली में था। और ऐसे जो हैं ये चंद्रबाबू नायडू जी, उनकी कुंडली में है। ये इस तरह से जो है बहुत सारे राजनेताओं कुंडली में देखने को मिल जाएगा। तो ये सूर्य जो है इसमें बृहस्पति जबकि भाग्येश है, लेकिन इस भाग्येश से ज्यादा प्रभावी ये सूर्य होता है। अगर सूर्य की दशा ऐसे किसी व्यक्ति को मिल जाए और ये योग हो, तो उसको कोई उपाय, कोई रत्न की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही चढ़ता चला जाएगा। तो अगर कि सूर्य जो है किसी स्थिति में पीड़ित है, कोई पाप ग्रह की दृष्टि दे रहा है, तो सूर्य का रत्न माणिक इसमें धारण करना चाहिए। और मेष लग्न की कुंडली में सूर्य के बाद दूसरा ग्रह जो है चंद्रमा, चंद्रमा भी जो है जबरदस्त राजयोग बनाता है। अगर चंद्रमा स्वराशि होकर के चौथे भाव में विराजमान हो, तो वही कई गाड़ियां, गाड़ी मोटर, बड़ा घर, इस तरह मतलब सुख भाव के सारी सुख की जो है साधन है वो व्यक्ति प्राप्त कर लेगा। तो ये सूर्य चंद्रमा जो है, और इसी तरह केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनता हो। अब देखिए सूर्य गुरु का संबंध हो, सूर्य अगर यहां बैठा हो और गुरु जो है ये हो गया
सूर्य जो है आपका इस त्रिकोण, दोनों त्रिकोण का संबंध हो या एक केंद्र त्रिकोण का संबंध हो तो भी राजयोग का निर्माण होगा। इसमें केवल मेष लग्न की कुंडली में एक ही चीज बाधा रहती है, वो योग नहीं होने से, ये माइनस जो हमने लिखा है ये इसलिए लिखा कि इसमें पाराशर ज्योतिष के मुताबिक ये अगर एकादशेश और दशमेश ये दोनों एक ही ग्रह हो, एक ही ग्रह इसका मालिक हो तो राजयोग भंग हो जाता है। तो भाग्येश और कर्मेश की युति अर्थात शनि गुरु की युति इसमें ठीक नहीं मानी जाती, उसमें राजयोग देखने को मिले, राजयोग भंग हो जाता है। हाँ, कोई स्थिति बनती हो जिसमें कि नीच इसका जो है भंग हो रहा हो, किसी तरह से रास परिवर्तन हो रहा तो बात अलग है, बाकी इन दोनों की युति जो है इस कुंडली में राजयोग नहीं बनाती है। तो ये केंद्र त्रिकोण का संबंध यहां पर नहीं, ये वाले जो है ये योग कारक नहीं होता, इसमें राजयोग नहीं बनता है। तो केंद्र त्रिकोण का सूत्र देखिए एक ही है लेकिन यहां पर लागू नहीं होता है। तो यहां से यहां मतलब अर्थात मंगल और सूर्य का संबंध अच्छा माना जाएगा, सूर्य गुरु का संबंध अच्छा माना जाएगा, और इस तरह से जो है चंद्रमा का संबंध जो है गुरु से अच्छा माना जाएगा। ये सब राजयोग बनाएंगे, लेकिन बृहस्पति शनि ये नहीं बनाएंगे। तो मारक ग्रह हम बता दे रहे हैं, तो राजयोग बनाने वाले जो कारक ग्रह होंगे सूर्य होगा, चंद्रमा होगा, बृहस्पति होगा, मंगल होगा, और जो मारक ग्रह होंगे शनि होगा, बुध होगा, शुक्र होगा। शनि बुध की शुक्र की दशाएं अच्छी नहीं रहेंगी, और ये जो सूर्य की, चंद्रमा की, बृहस्पति की, मंगल की दशाओं में राजयोग अगर इस तरह बने होंगे तो राजयोग भोगेगा व्यक्ति। अब जो हमने कारक रत्न और इन्हीं के रत्न जो है धारण भी करने चाहिए। तो इस तरह से जो है जीवन में अगर मेष लग्न की कुंडली है और इस तरह कोई संबंध आपकी कुंडली में बन रहा है तो निश्चित ही आप राजयोग को प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में कल पुनः वृषभ लग्न के बारे में राजयोग की स्थितियां और बाकी कारक मारक ये सब चीज समझाने के लिए कल हम पुनः प्रस्तुत होंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। शुभ